जय हिंद एवरीवन। हमारे चैनल में भाई शैलेश कुमार पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज हम बात करेंगे रिलेशन के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेट थ्योरी को कुछ कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन की बात की थी। आज हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन होता क्या है? सबसे पहले रिलेशन होता क्या है? रिलेशन संबंध या नाता या रिश्तेदारी, उसे ही रिलेशन कहते हैं। जैसे हमारा रिलेशन आपसे, आपका रिलेशन किसी और से है, यही रिलेशन है हमारा संबंध, रिश्तेदारी आदि। जो हमारा संबंध होता है वो उन दो लोगों के बीच होना चाहिए। संबंध है हमारा जो दो लोगों के बीच होना चाहिए। जैसे हमारा संबंध आपसे है और आपका संबंध हमारे से है और हमारा संबंध किसी और से है। मान लो संबंध जो होना चाहिए, संबंध दो लोगों के बीच होना चाहिए, दो लोगों के बीच होना चाहिए। संबंध मिनिमम दो लोगों के बीच होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इससे अगले जो है वो हमारा है ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं हम। ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वो हमारे क्रमित युग्म होता है। यहाँ से सवाल बनते हैं, एक दो सवाल बन ही जाते हैं। जो ऑर्डर पेयर होता है इससे एक दो सवाल बनते हैं। जो हमारा ऑर्डर पेयर होता है वो क्या होता है उसको देख लीजिएगा। हमारा जो होता है आर, जो होता है हमारा जो रिलेशन होता है, रिलेशन अनुपात होता है H/2B बराबर होता है जो हमारा वो होता है आर सबसेट A×B। जो दूसरा है हमारा वो रिलेशन है हमारा B/2A बराबर होगा आर सबसेट B×A। अभी मैंने आपको बताया है अगर हमारा रिलेशन आपसे है तो आपका रिलेशन हमसे है, ठीक है, वही ये लिखा है। इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिएगा। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको हटाते हैं फिर हम आपको लेके चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, जहां से मिनिमम एक सवाल बनता है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा कॉन्सेप्ट है। मान लो कोई नंबर ऑफ ए बराबर दिया गया है हमको n और नंबर ऑफ बी बराबर हमको दिया गया है n, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है जो होगा नंबर ऑफ A×B, जो हमारा A×B होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हमको जो हमारा A×B होगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ A×B बराबर होगा m×n, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सबसेट के बारे में। कोई हमसे सबसेट पूछ ले कि इसमें कितने सबसेट होंगे, तो इसमें सबसेट होंगे 2 की पावर m×n, 2 की पावर m×n। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से मिनिमम एक सवाल बन ही जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको आप एक बेहतर तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी और फिर हम आपको लेकर चलते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में, जहाँ हम रिलेशन संबंधों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कौन सा संबंध, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन।
संबंधों के प्रकार। हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन की। टाइप ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। जो हमारा पहला संबंध है वो है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। जो हमारा पहला रिलेशन है वो है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। इसे हिंदी में कहते हैं तत्समक संबंध। तत्समक संबंध। जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है ये हमारा होता है जो खुद से मतलब रखता है, किसी और से मतलब नहीं रखता है, दुनियादारी से ये मतलब नहीं रखता है। आइडेंटिटी रिलेशन जो हमारा रिलेशन है वो हमारा है खुद से संबंध रखता है। खुद से संबंध जो हमारा खुद से संबंध रखता है वह हमारा आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है, मतलब तत्समक संबंध कहलाता है। तत्समक संबंध कहलाता है। अब आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। मान लो कोई एक सेट हमको दिया गया है। मान लो कोई दिया गया है 3, 4, 5 दिया गया। अब हमें इसमें आइडेंटिटी रिलेशन बताना है। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। हमें इसमें आइडेंटिटी रिलेशन बताया तो हमने आपको बताया ये जो इंसान है ये खुद से मतलब रखता है, किसी दुनियादारी से मतलब नहीं रखता। जो हमारा रिलेशन होगा वो होगा हमारा 3 से करेगा रिलेशन, 4 से करेगा और 5 से करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारा होगा जो जिसमें इस प्रकार का लिखा हुआ है वही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा। इस बात को ध्यान रखना आप। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपको ले चलते हैं अगले संबंध की ओर, अगले रिलेशन की ओर। वो है हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो है स्वतंत्र संबंध। जो हमारा अगला रिलेशन 2 नंबर पे आता है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? स्वतंत्र संबंध। इसमें कहीं से सवाल नहीं, बस यहीं से सवाल आते हैं। कोई परीक्षा में हमको एक रिलेशन दे देगा, उसमें 4 विकल्प दे देगा, उसी में से हमको बताना है कि हमको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है ये हमारा होता है, जैसे हमारा रिलेशन आपसे, आपका रिलेशन किसी और से, जो उसका रिलेशन होगा वो हमसे होना, वही हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ध्यान रखना, जो होगा हमारा A, B बिलोंग करना चाहिए R में, जो B, C होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए R में, और जो हमारा C, A होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए R में। अगर हमारी इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो रही है तो मान लो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अन्यथा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। जो हमारा होगा A, B बिलोंग करना चाहिए R में, और B, C है वो भी बिलोंग करना चाहिए R में। जो हमारा तीसरा है वो C, A है वो भी बिलोंग करना चाहिए R में। अगर हमारी इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अन्यथा नहीं है। इस बात को ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर, समझते हैं एक बार फिर। मान लो कोई एक सेट दिया गया है हमको, मान लो कोई एक सेट है वो हमको दिया गया है, मान लो 7 दिया गया है, 8 दिया गया है, 9 दिया गया है। अब हमें इसमें बताना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना है। ऐसे हमको परीक्षा में ऐसे ही कोई सेट दे देगा, उसमें से 4 विकल्प देगा, उसी में से हमको चूज करके बताना है। अगर हमको कॉन्सेप्ट पता होगी तो ही हम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे।
तो हमारा जो इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो होगा हमारा खुद का खुद से तो होगा ही होगा। जो हमारा खुद का खुद से होगा, फिर हमने बताया आपको a, b बिलोंग करना चाहिए आर में, ये इसके साथ करेगा। ठीक, फिर जो हमारा ये भैया होंगे ये इसके साथ रिलेशन करेंगे, जो हमारा आखिरी वाले भैया होंगे ये इसके साथ पहले वाले भैया के साथ रिलेशन करेंगे। तो हमारा होगा 7,8 होगा, फिर हमारा होगा 8,9 होगा, फिर हमारे जो आखिरी वाले भैया हैं वो पहले वाले के साथ संबंध करेंगे, जो 9, होगा वो 8 होगा। यही हमारा रिलेशन है। यही अगर इस प्रकार की कंडीशन फॉलो कर रही है तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, अन्यथा नहीं है। ध्यान रखना आप इस बात। आशा करते हैं कि आप ये लोग आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम आपको लेकर चलते हैं अगले संबंध की ओर। तो जो हमारा अगला रिलेशन है वो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध और एंटी सम्मित संबंध, यही हमको फंसा देता है एग्जाम में। हम बात करते हैं सम्मित, जो है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। जो है हमारा वो सिमेट्रिक रिलेशन वो क्या है, हमारा सम्मित संबंध। इसको हम देखते हैं हिंदी में लिख लेते हैं सम्मित संबंध। जो हमारा सम्मित संबंध है इसको हम देख लेते हैं। जो हमारा सम्मित संबंध होता है वो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। सवाल कितने भी दे दे कोई मतलब नहीं, अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है तो हम कर पाएंगे, नहीं नहीं कर पाएंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है a, b बिलोंग करना चाहिए r में, और जो है हमारा b, a वो भी बिलोंग करना चाहिए r में। अगर हमारी इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, अन्यथा नहीं है। ये बात ध्यान रखना है। हमारी इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, अन्यथा नहीं है। अब हम आप चलते हैं सवाल की ओर। सवाल से हम इसको समझते हैं। मान लो कोई एक बी सेट है, हमको दे रखा है। मान लो कोई बी सेट है वो हमको दे रखा है, बी सी डी दे रखा है। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है सिमेट्रिक रिलेशन बताना है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, जो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा वो हमारा क्या होगा, रिलेशन होगा वो हमारा होगा खुद का खुद से तो ही करेगा। जो हमारा होगा खुद का खुद से तो करेगा। पहले हम खुद को खुद से, फिर हमने आपको बताया a, b। जो ये भैया होंगे इनके साथ रिलेशन करेंगे, जो फिर ये भैया होंगे रिवर्स में करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे। ये कौन है, इन दो लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जो हमारे होंगे b, c और फिर हमारा होगा c, b। अगर हमारी इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर हमारी इस प्रकार की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये बात ध्यान रखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे और इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है तो ये सवाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके अच्छे खासे क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आपको लेकर चलते हैं। यहीं पर हम आपको बता देते हैं एंटी सिमेट्रिक क्या होती है। हम आपको बताते हैं यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बताते हैं आपको। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है प्रतिसम्मित संबंध। वो हमारा होता है a बराबर b और होना चाहिए। अगर हमारी इस प्रकार की कंडीशन a, b बिलोंग करना चाहिए r में और b, a वो भी बिलोंग करना चाहिए r में, और जहाँ a बराबर b होना चाहिए, रिवर्स नहीं होना चाहिए। अगर हमारा रिवर्स हो गया तो मान लो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट। हम आपको लेकर चलते हैं सवाल की ओर।
सवाल से हम समझते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। मान लो कोई एक सेट दिया गया है हमको, तब हमको प्रतिसम्मित संबंध बताना है। तब हमको प्रतिसम्मित संबंध बताना है। तो हम उसके जो हमारा रिलेशन होगा वो पहली बात खुद का खुद से तो होगा ही होगा, खुद का खुद से होगा। फिर हमारा होगा ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में, ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो हमारा बी कॉमा ए वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जो हमारा है बी कॉमा ए वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जो हमारा यहाँ लिखा है ए बराबर बी, मतलब रिवर्स नहीं होना चाहिए। रिवर्स नहीं हो, रिवर्स का मतलब हुआ जैसे ए कॉमा 2 लिख गया है तो 2 कॉमा ए नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर एक प्रकार की कंडीशन फॉलो हो रही है, इसको देख लो। हमारी इस प्रकार की कंडीशन फॉलो नहीं होनी चाहिए, इस बात ध्यान रखना। अब फिर हमारा जो यहाँ पर होगा एफ कॉमा जी होगा, ये बात ध्यान रखना। हमसे यहाँ पर गलती हो सकती है। यही हमारा रिलेशन होगा। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात हमारी समझ में आई होगी। फिर आपको लेकर चलते हैं अगले रिलेशन की ओर है, वो है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, जो है वो हमारा संक्रामक संबंध के बारे में हम बात करेंगे। संक्रामक संबंध क्या होते हैं? हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। जो हमारा संक्रामक संबंध होता है वो होना चाहिए ए कॉमा बी बिलोंग करना चाहिए आर में, और जो बी कॉमा सी वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अगर हमारी इस प्रकार की कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारा है ट्रांजिटिव रिलेशन, अन्यथा नहीं है। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, इसी को ध्यान रखना है। बस इसी का खेल है। अगर हमको ये पता है तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। मान लो जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, मान लो कोई सेट सी बराबर हमको दिया गया है 4 दिया गया, 5, 6 दिया गया। अब हमको इसमें बताना है जो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा वो क्या होगा। हमको बताना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा होगा रिलेशन होगा तो हमारा पहले तो खुद का खुद से ही होगा खुद का खुद से होगा। फिर हमने आपको बताया ए कॉमा बी होगा, 4 कॉमा 5 होगा। फिर हमने 5 कॉमा 4 नहीं होगा, फिर हमने आपको बताया बी कॉमा सी वो भी बिलोंग करना चाहिए। फिर हमारा बी कॉमा सी 5 कॉमा 6 होगा। ध्यान रखना। जो हमारी इस प्रकार की कंडीशन है, अगर हमारी इस प्रकार की कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो हमारा होगा ट्रांजिटिव रिलेशन, अन्यथा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हमको क्वेश्चन दे देता है और हमें जब कॉन्सेप्ट पता होगा तो भी हम कर पाएंगे, अगर जब नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बात हमारी समझ में आई होगी। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपको लेकर चलते हैं जो है वो है हमारा रिलेशन, वो है हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन के बारे में बात करते हैं। है हमारा एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब रिक्त संबंध।
रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होते हैं? वह संबंध जिसका किसी से कोई संबंध ही ना हो, जिसका किसी से कोई संबंध बना ही ना हो। मान लो जैसे कोई एक ए कॉमा बी है, बिलोंग करता है आर में। ए कॉमा बी बराबर दिया गया है 14, और फिर जो ये है हमारा, ये मान लो कोई एक सेट दिया गया है, जैसे दिया गया है 1 2 3 4 5 6, ये हमको दिया गया है। तो एक सवाल है, ठीक, ये हमको दिया गया है। अब इसमें हमको बताना है कि हमारा रिक्त संबंध है या हमारा कौन सा संबंध है। तो हम बात करते हैं पहले। तो ये जो है हमारा, जो हमारा ये है ए कॉमा बी, तब ये जो हमारा ये है, ये हमारा सेट है, और जो ये है ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ए माइनस बी करने पर कभी हमें 14 प्राप्त नहीं होगा, ध्यान रखना। ए को बी से घटाने पर हमें कभी भी 14 प्राप्त नहीं होंगे। अर्थात यह संबंध ही हमारा रिक्त संबंध कहलाएगा। यह संबंध ही हमारा रिक्त संबंध कहलाएगा। ठीक है। ए को बी में से घटाने पर कभी 14 प्राप्त नहीं होगा। यह संबंध ही, इस प्रकार का संबंध ही हमारा रिक्त संबंध कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखते हैं। आशा करते हैं कि ये बात हमारी आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आपको देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कोई हमको दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मान लो जैसे कोई हमको सेट दिया गया है। अब हमें इसमें बताना है, जो हमारा पहला नंबर है, इसमें हमको बताना है कि मान लो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन बताने को कितने होंगे। तो हमारे आइडेंटिटी रिलेशन होंगे, वो हमारा वन ही होगा। जो खुद का खुद से रखता है वो हमारा क्या होगा, वन ही होगा। फिर हमारा जो दूसरा है, नंबर ऑफ हमको बताना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताना। तो हमारा जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो होगा हमारा 2 की पावर n स्क्वायर माइनस के n। ध्यान रखना है इस बात को। फिर जो हमारा तीसरा है वो है हमारा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बताया। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन होंगे वो हमारे होंगे 2 बाहर करेंगे, ये होगा हमारा n स्क्वायर प्लस n/2। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि हमारी ये बात आपको समझ में आई होगी। और
इसी के साथ आज हम क्लास का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद।